वेलकम बैक दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं शहाबुद्दीन खान, आप देख रहे हैं लेटेस्ट न्यूज़ नाम 12। केंद्र सरकार 2 विधेयकों के माध्यम से किसानों के हित की बात कर रही है। केंद्र सरकार का दावा है कि इन विधेयकों से आने वाले समय में कृषि क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिलेंगे। किसानों के नए प्रावधानों के कारण समुचित लाभ होने लगेगा, लेकिन किसान और सहयोगी दलों को बीजेपी विश्वास में क्यों नहीं ले पा रही है? सहयोगी दल ही विधेयकों के विरोध में क्यों है? संसद में पास किए गए विधेयकों को लेकर बीजेपी का दावा है कि किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। इन फैसलों के कारण किसान दलाली प्रथा से मुक्त होगा, किसानों की आमदनी तेज गति से बढ़ेगी। साथ ही बीजेपी का आरोप है कि देश के कुछ राजनीतिक दल वर्षों से गरीबी का जीवन जी रहे हैं, अन्नदाता को जीवन स्तर को ऊर्जा उठते नहीं देखना चाहते, इसलिए भोले भाले किसानों को सही जानकारी छुपाकर उन्हें अनावश्यक रूप से भटकाने और भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। इस मुद्दे पर मध्य प्रदेश बीजेपी के मीडिया प्रभारी विपक्ष के विरोध को तो दुर्भाग्यपूर्ण बता रहे हैं। साथ ही कांग्रेस को अंग्रेजों की नीति पर चल किसान का शोषण करने वाला बता रहे हैं। तो ये जो है किसानों के हित में लिया गया एक क्रांतिकारी परिवर्तन है। कांग्रेस अंग्रेजों की नीति पर चलती रही कि किसान का शोषण कैसे। भाई ये बताओ, एक साबुन बनाने वाला, तेल बनाने वाला तय कर सकता है कि मेरा दाम कितना होगा? किसान को अधिकार नहीं है क्या? किसान आज मंडी की बाध्यता से मुक्त हुआ है, वो मंडी भी उसके लिए खुली रहेगी, एमएसपी भी उसके लिए खुला रहेगा। लेकिन किसान को लगता है कि मेरी फसल 500 रुपये की जगह 1000 रुपये क्विंटल में बिक सकती है, तो महाराष्ट्र में जाके बेच सकता है, उड़ीसा में जाके बेच सकता है। पहले ये होता था कि नहीं ले जा सकता था, ट्रांसपोर्टेशन व्यापारी भी उसके घर आके ले सकता है। तो मुझे लगता है कि किसान को अपना मूल्य तय करने की आज़ादी मिली है। और कांग्रेस जो लगातार ये कहती थी कि सारे प्रावधान होना चाहिए रिकॉर्ड में, तो आज उसका विरोध कर रही है। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। रही बात हमारे समर्थक दलों की, तो एक विषय उसमें केवल उनसे साथ ही बात हो रही है। मुझे लगता है कि उनको भी चीज़ें स्पष्ट होने के बाद सब चीज़ें सामान्य हो जाएंगी। वहीं जब उनसे पूछा गया कि इन अध्यादेशों का विरोध तो भारतीय किसान संघ के महासचिव बद्री नारायण चौधरी भी कर रहे हैं, तो बीजेपी मीडिया प्रभारी का कहना था कि लोकतंत्र की यही खूबी है कि सरकार के निर्णय पर लोग प्रश्न उठाते हैं और उठाना भी चाहिए। सरकार के निर्णय पर भी लोग सवाल उठाते हैं और उठाना भी चाहिए। सरकार का धर्म है कि उसको स्पष्ट करे, और सरकार स्पष्ट कर रही है। इसीलिए तो पत्रकार वार्ता आज की गई, आप लोगों के माध्यम से समाज तक ये पहुंचे कि जो भ्रम कांग्रेस फैला रही है वैसा कुछ भी नहीं है। सीधी सी बात है, जब किसी बिल का विरोध हो तो उस बिल पर विचार करना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार बहुमत का पूरा फायदा उठाते दिख रही है और जगह जगह नेता इस पर सफाई प्रस्तुत करते नजर आ रहे हैं। किसानों की समय समय पर जो मांगें उठती थीं, देश के किसानों को वर्तमान प्रावधानों से जो समस्याएं होती थीं, उनका वो सारे विषयों का संकलन करके वो सारे प्रावधान किसानों की समस्याओं का समाधान करने के लिए इन विधेयकों में किए गए हैं। जहाँ तक सहयोगी दलों की बात है, एकमात्र शिरोमणि दल अकाली दल के हमारी जो मंत्री थे उन्होंने रिजाइन दिया, वो उस पर भी हमारी सरकार के जो लोग बात कर रहे हैं। लेकिन मैं मानता हूँ कि देश के किसानों के आज जो आम राय थी, देश के किसान जो चाहते थे, उस प्रकार के प्रावधान इन विधेयकों में किए गए हैं। और कांग्रेस और कुछ विरोधी दल अनावश्यक रूप से किसानों के इस महत्वपूर्ण विधेयक का विरोध करने का वो प्रयास कर रहे हैं। इसलिए इसमें किसान हमारा देश का सहमत है। मैंने कहा, पंजाब में कुछ जो आड़तीय प्रथा वहाँ पर है, वहाँ आड़तियों के प्रभाव में आकर के वहाँ की सरकार और वहाँ के नेता इस प्रकार की बातें करना, मुझे लगता है उनको इसे विधेयक का अध्ययन करना चाहिए। मुझे पता नहीं उन्होंने बयान दिया नहीं दिया है। किसान संघ हमारे किसानों के लिए हमेशा काम करता है। इस विधेयक को वो ठीक ढंग से वो अध्ययन करेंगे तो उनको भी इस बात का एहसास होगा, और अब हमारा शीर्ष नेतृत्व भी उनसे बात करेगा। इसलिए ये दोनों विधेयक किसानों के हित में है, टोटली किसानों के हित में है। इसलिए इसमें किसी प्रकार का शंका किसी को नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र के मंदिर संसद से लेकर देश के कई क्षेत्रों में विधेयकों का विरोध सड़क पर पहुंच गया है। बीजेपी के मंत्रियों और सांसदों को जगह जगह सफाई देनी पड़ रही है। जिस प्रकार किसान अपने खेत से खरपतवार को उखाड़ फेंक देती है,
ठीक उसी प्रकार मोदी सरकार को भी उखाड़ फेंक सकती है।